अनादि टीवी ने महाकुंभ में फायर ब्रांड साध्वी डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती गिरी से भी बातचीत की। बातों बातों में हिंदुत्व को लेकर कट्टरता रखने वाले साध्वी ने एक धर्म विशेष को भी जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। विश्व भर की निगाहें इस समय महाकुंभ नगर प्रयागराज में है। यहाँ न जाने कितने ऋषि मुनि संत साधु यति और जैसा कि विद्वान कहते हैं देव गंधर्व किन्नर सबका आगमन हो चुका है। पहला महास्नान अमृत स्नान संपूर्ण हो चुका है। संतों के बारे में कहा जाता है कि संत जरूरी नहीं है कि जन्म से किसी संत परिवार में ही जन्म लें। प्रेरणा कभी भी किसी को साधु बना सकती है, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख कर सकती है। और ऐसा ही एक प्रसिद्ध नाम देश भर में है डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती गिरी जी का। अलीगढ़ से संबंध है, हिंदू महासभा की सचिव रहीं, लेकिन अब अलीगढ़ का नाम बदलकर उन्होंने हरिगढ़ ही कर दिया है। विभिन्न विषयों पर बात करनी है उनसे, हमारे सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे डॉक्टर पूजा शकुन पांडे डॉक्टर अन्नपूर्णा गिरी भारती बन जाती? पहला प्रश्न हम यही चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब सामाजिक परिस्थितियों को आप साक्षात्कार करते हैं, किसी चीज़ का थ्योरी पढ़ना और किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखना, इन दोनों में अंतर होता है। अनुभव खुद करना और किसी के अनुभवों को सुनना, दोनों में जो अंतर है, इस अंतर ने मुझे डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी बना दिया है। जो सेक्युलरिज्म हम पढ़ते हैं या जिस टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के हम अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, सही मायने में क्या वो आपको एक उपयुक्त, संस्कारी, चरित्रवान, सिद्धांतवादी और गर्व करने योग्य मनुष्य या मानव बना रहा है? जब इस खोज में निकलते, इस प्रश्न को खोजते हैं अपने आप में, तो शर्म आती है कि हम सामाजिक योगदान में शून्य हैं। हम आधुनिकता की उस दौड़ में लिप्त होते जा रहे हैं जो कि एक अंधी दौड़ है, एक अंधे कुएं की ओर ले जा रही है और गर्त की ओर, विनाश की ओर हमारी पीढ़ियों को ले जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूरी दुनिया की सड़कों का रुख उधर हुआ है, लोग लगातार आ रहे हैं। इसके बाद मथुरा और काशी भी आपने बात की, वहां पर भी चीजें चल रही हैं। अब अचानक संभल पहुंच गए आप और पूरे संभल में एक संभलकालीन सभ्यता निकाल रहे हैं। हम निकाल के रहे हैं, वहाँ निकल रही है। हमने तो पैदा कर नहीं दी, हमने रातों रात बना करके उसमें अंदर तो डाल नहीं दी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वहाँ निकला जाना, ये आउट ऑफ द सिलेबस एक नया संबल आ गया। देखिए, ईश्वर और प्रकृति न्यायोचित कार्रवाई स्वयं करती है, अति का अंत स्वयं करते हैं। इस प्रकृति से जो आप लेंगे आपको देना पड़ेगा, और प्रकृति स्वयं ले लेगी अगर आप उससे छीनेंगे तो। ये प्राकृतिक एक कार्य हुआ। आताताइयों ने आताताईपन दिखाया। अगर वो आने देते, चुपचाप सर्वे करके चले जाते, तो जितना बड़ा बावबैला है या इतना बड़ा जो सत्य है, प्रमाणिक सत्य जो निकल के आ रहे हैं, वो नहीं आते। तो देखिए ना, ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ। आताताइयों का आताताईपन नहीं होता तो इतना सब कुछ खोज बन भी नहीं होती। और संभल में तो आने वाले समय में जो हमारे पुराणों में ऑलरेडी उल्लेखित है कि कल की भगवान का अवतार होगा, तो देखिए ना, खुद ब खुद जो है सनातन धर्म की वो धरोहरें जो कि प्रमाण के साथ जो है, साक्ष्य के साथ जो है, खुद ही उत्पत्त होती जा रही हैं। आप विधर्मी कहती हैं, जिनके जो पैगंबर हैं, जिन्हें आप गुंडे कहती हैं, वो कह रहे हैं आप उनकी मस्जिदें छीन रहे हैं, आप जबरदस्ती चीजें निकाल रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं आपको एक पुस्तक दूंगी, और मैं नहीं, ये उन्हीं के संप्रदाय से आने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति द्वारा रचित प्रमाणिक एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो पैगंबर और मोहम्मद था, ये बेसिकली कोई ईश्वर का दूत या कोई दैवीय शक्ति नहीं था, जो सो कॉल्ड हम लोग हमारे यहाँ दैवीय शक्ति बोलते कि भगवान। काहे का पैगंबर था? जो 12 साल की आयशा से निकाह कर सकता है, एक बुढ़ा जो रेप करता है, जो रेपिस्ट है। तो मोहम्मद कौन है? मोहम्मद जो है वो बलात्कारी है। मोहम्मद एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति था उधर अरब कंट्रीज में, उसकी मानसिकता ही नेगेटिव थी। तो उसने एक गिरोह बनाया
उसने वो गिरोह जो है वो इस तरीके से चलाया कि सब मतलब उसने जिस कहते हैं ना एक छोटे से बच्चे को आप जो शिक्षा दोगे, तो उसने कुरान, असली कुरान को ही बदल दिया। उसने कुरान को अपनी तरीके से लिखित कर दिया और उसमें अलग तरीके की आयतें डाल दी कि आप गैर मुसलमानों की बहू बेटियों के साथ रेप करें, उनको अपनी दासियां बना करके रखें, है ना, आप जो है जो गैर मुसलमान है उनको कत्ल कर दें, आप दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करें, खुद मत बनाएं। ये शिक्षा उसी की है। और वही परिपाटी जो मुसलमान चला रहे हैं वही राक्षस है। असली मुसलमान कभी भी सर तन से जुदा की बात नहीं करेगा। असली मुसलमान औरत की इज्जत करेगा। ये मुसलमान है ही नहीं। डर नहीं लगता आपको? डॉक्टर नुपुर शर्मा की तरह आपको धमकी मिली तो? देखिए धमकियां तो हमें अब मिल चुकी हैं, मिल रही हैं। कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? धमकियां तो बहुत पहले से मिल रही हैं, पर हमारी जीवन मृत्यु तो महादेव के हाथ में। इनकी क्या औकात है? अगर आनी होगी तो हो सकता है आप ही के रूप में कोई आकर के अभी हमें शूट कर दे। महादेव तक आप पहुंची तो हम माँ बंगला मुखी की बात कर लेते हैं। विषय चेंज है, आपने अपने उद्गार प्रकट किए। माँ बंगला मुखी मंदिर, ठीक है, आप बनाया है आपने, एक स्थान है जहाँ जाकर लोग तंत्र मंत्र यंत्र सबको जान सकते हैं और एक ऐसी साधना कर सकते हैं कि भय ही उनके जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अलीगढ़ को हरिगढ़ कह देना कहाँ तक उचित? देखिए उचित नहीं है। मैंने कहा ना, अतिक्रमण की पराकाष्ठा है। इन लोगों ने हमारे साथ किया क्या क्या नहीं। इन लोगों ने हमारे शहरों के नाम बदल दिए। तो अलीगढ़ तो था ही नहीं, वो हरिगढ़ है, वो ब्रज भूमि है, वो ब्रज क्षेत्र है। उस ब्रज क्षेत्र में इसका नाम हरिगढ़ ही था। इसीलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी जनता ने, हमारे अलीगढ़ वासियों ने, नगर वासियों ने, वहाँ के राजनेताओं ने, वहाँ के समाज सेवियों ने, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, हम जैसे संतों ने, सबने इस बात का आह्वान किया है कि इस शहर का नाम भी अलीगढ़ से हटके हरिगढ़ हो जाए। हम लोग तो अब पुकार में हरिगढ़ ही कहने लगे हैं अलीगढ़ को, लेकिन ऑफिशियली हमें और इस बात की प्रतीक्षा है कि माननीय योगी जी इस पर संज्ञान ग्रहण करके इसको जल्दी से हरिगढ़ घोषित। अंतिम सवाल है, और वो सवाल है कि सनातन का, कई लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं सनातन का ऐसा समय चल रहा है जब सनातन अपने वास्तविक स्वरूप को दोबारा प्राप्त करेगा। महाकुंभ नगर में हम देख रहे हैं कि अब तक के कुंभ महाकुंभ पहले भी हुए, मुझे भी कुछ आयोजन कवर करने का मौका मिला, मेरी पत्रकारिता को 30 से 32 साल हुए हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ मुझे लगता है कि शायद दुनिया का कोई ऐसा देश बचा हो जहां से कोई ना आ रहा हो, शायद दुनिया में कोई ऐसी जाति वर्ण बचा हो जो कोई नहीं आ रहा हो। जिन्हें विधर्मी कहती है वो भी किसी न किसी रूप में यहाँ पर शामिल हैं, चाहे वो सेवा करने वालों के रूप में, सेवकों के रूप में ही शामिल हो, किसी भी रूप में हो। और फिर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो सनातन को अपना मूल मानता है, जिसे अपने पुरखों के गोत्र याद हैं, वो यहाँ आ सकता है। तो क्या सनातन का ऐसा समय चल रहा है कि आप शुरू हो गए अयोध्या से, मथुरा, काशी, इंडोनेशिया हम लोग सनातन का धर्म ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अभी पाकिस्तान का एक वीडियो देखा कि एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ अपने किसी मौलाना से परेशान होके, तो क्या 2027 में संभल एक नई अध्याय होगी? देखिए ये जितने भी विधर्मी है ना, ये जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये सब हिंदू हैं। अगर ये अपने इतिहास में जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीढ़ी हिंदू ही थी जो कन्वर्टेड है। एक तो पहली बात ये, इस कुंभ से ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मुसलमान जैसी कोई चीज़ थी नहीं। ये तो इस मोहम्मद ने बनाई, गुंडे ने, इस बलात्कारी ने, इस अत्याचारी ने, इस, मैं तो इसको नपुंसक कहूँगी जो दूसरों को लूटता हो, ठीक है। तो सारे मुसलमान जो हैं वो अपना जो है इतिहास देखें, और इस महाकुंभ के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं इन आतंकवादी सोच के मुसलमानों पर रहम और तरस खाते हुए इनको आमंत्रित करती हूँ कि आओ, शांति का जीवन जियो, अपना उद्धार करो और इस महाकुंभ में हिंदू बन जाओ। डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती गिरी जी, हमारे सीधे सवाल, उनके बेबाक जवाब, बात आपके सामने है, प्रमाण के साथ कही गई उनकी बात को हम तर्क के माध्यम से गलत भी नहीं ठहरा सकते। संत हैं लेकिन शक्ति स्वरूपा हैं, उनके आवेग को हम रोक भी नहीं सकते। लोकतंत्र है भारत में, और पूरी दुनिया अब भारत के सनातन को एक ऐसा धर्म तो मानने ही लगी है कि जो ममत्व करुणत्व अपने आप में रखता है, जो सहिष्णु है। लेकिन शक्ति का कहना है कि यह सहिष्णुता तभी तक ठीक है जब तक बात आपके धर्म पर, बात आपके सनातन पर ना आ जाए, और अगर आ जाए तो गीता में श्री कृष्ण ने भी शस्त्र उठाने के लिए कहा है। बाकी आपके सम्मुख जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ।